हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माय शैडो बीट्स और आप सबकी पल्लवी। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर के। फर्स्ट टाइम यूके में ऑनलाइन शॉपिंग की है एंड सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जो ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की है वो अपने फेवरेट वेबसाइट से की है। और जितना आप लोग मुझे जानते हो, आपको अब तक ये पता चल ही गया होगा मेरे लास्ट वीडियोस भी देख के मम्मी के साथ जो है कि मुझे घर पे भी अगर डांट पड़ती है तो एक चीज के लिए पड़ती है कि मेरे पास कपड़े बहुत ज्यादा हैं। एंड अगर मैं फैशन कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड फैशन के कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मुझे कपड़ों की जरूरत होती है एंड आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग क्लोथ्स। तो मेरी फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग है शीन से। अब आपको पता चल गया कि मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ। ज्यादा इस बार मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैंने थोड़ा कम ऑर्डर किया क्योंकि अभी मैं यूज टू नहीं हुई हूँ शीन से। 2 साल पहले जब शीन बैन हुआ था उसके बाद मैं फिर से ज़ारा पे स्विच हो गई थी और मैंने ज़ारा पे बहुत शॉपिंग की है पिछले 1.5 साल में। तो वापस से जब शीन ऐप मैंने देखा तो वो होता है ना, एक स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो जाते हो आप। मैं बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा ऑप्शंस थे, इतने ज्यादा कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ये लूं या वो लूं, मैं देखूं तो देखूं क्या। फाइनली एक दिन मैंने मन बनाया और सोचा कि चलो यार कहीं से तो स्टार्ट करनी है और थोड़े बहुत चीजें मुझे चाहिए भी थी तो चलो क्यों ना पहले थोड़े से स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2-3 मेजर डिफरेंसेस बताने वाली हूँ जो इंडिया के शीन में थी और जो यूके के शीन में है। एंड ट्राई ऑन हॉल तो आप साथ में देखोगे ही और हम ये भी चेक करेंगे कि क्वालिटी कैसी है, मतलब इंडिया की जो शीन की क्वालिटी थी उसमें और यहाँ के शीन की क्वालिटी में डिफरेंस है क्या। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए माय शैडो बीट्स को और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। अब हम फाइनली अपना शीन हॉल स्टार्ट करते हैं। भाई बहुत रुक लिया, अब तो नहीं रुका जा रहा, तो चलो ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ये पैकेट ओपन करेंगे। मेरे पास ये शीन के ये वाले पैकेट्स इतने सारे हैं, इतने अच्छे होते हैं ना, अगर आपको कपड़े रखना है तो ट्रैवल में तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो एक एक करके सारे कपड़े निकालते हैं हम। सबसे पहले चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं। पहला पैकेट मेरे अंदर आया तो ओपन करते हैं कि इसके अंदर है क्या। ओके, नॉट बैड। सो ये मैंने एक जिम पैंट्स मंगवाई थी, लेगिंग्स मुझे एक चाहिए था बट अभी नहीं चाहिए था, बट जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो उस पर सेल चल रही थी। एंड मटेरियल इज ऑल्सो वेरी नाइस, मतलब पूरा स्ट्रेचेबल है और थोड़ा पैटर्न इसका अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसकी फिटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लस ये जो स्क्रंच्ड है ये भी काफी अच्छा लग रहा है, मतलब न्यू लुक लग रहा है। और कपड़े तो नॉर्मल जैसे अपने जिम के पैंट्स होते हैं वैसे ही है, तो आई रियली लाइक इट। और इसका मैं आपको प्राइस बताती हूँ, मेरे को प्राइसेस बिल्कुल याद नहीं है शीन के क्योंकि डिस्काउंट चलते रहते, तो मैं आपको लैपटॉप में देख के बताती हूँ। सो ये जो पैंट थी ये थी 8.49 पाउंड्स की और मुझे मिली है ये 3.99 पाउंड्स की। सो अगर आप इंडियन करेंसी में देखो कुछ 400 रुपए की ये पैंट है। नॉट बैड, मतलब 400 रुपए के जिम पैंट्स इज लाइक गुड। अगर मैं डीकैथलॉन से भी लेती थी तो वो कम से कम 800, 900 या 1000 के होते थे। तो अभी Y2K फैशन इज वेरी इन और ये वाले जो प्रिंट्स है ये समर प्रिंट्स बहुत चले थे। तो मैंने ये कॉलर्ड ऑल्टरनेट टी शर्ट टॉप मंगाई थी बेसिकली। सो आई रियली लाइक इट। मुझे इसका प्रिंट बहुत कूल लगा और थोड़ा सा वो था ना, ऑल्टरनेट हम हमेशा ऐसे बंधे हुए पहनते हैं और प्लस ये कॉलर था तो इसलिए मैंने लिया और काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही समर वाइब्स दे रहा है। एंड कलर भी पिंक है तो पिंक तो मुझे बहुत पसंद है और इस सीजन में पिंक तो बहुत ज्यादा इन था। ये 599 पाउंड्स का था और ये मैंने लिया था 349 पाउंड्स में। आपका समझ लो 349 रुपीज का है ये। एक्चुअली मैंने गलती से ये 2 स्कार्फ ऑर्डर कर दी थी। मुझे ध्यान नहीं हुआ जब मैं ऑर्डर कर रही थी कि मेरे कार्ट में ये 2 एडेड है और मुझे एक लॉन्ग स्कार्फ चाहिए थी, सिल्क की स्क्वायर स्कार्फ, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। इसके मुझे चाहिए तो कुछ और था बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। प्लस ये कलर ऑरेंज है तो कलर एंड पैटर्न मुझे इसका काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये मंगाया। साइज का थोड़ा पंगा रहता है बट यस आई थिंक साइज सही है इसका, मतलब इतना साइज इज नाइस एंड पैटर्न भी काफी अच्छा है। आप देखो इसको मैं अलग अलग तरीके से पहन सकती हूँ। सो आई रियली लाइक दिस स्कार्फ और मतलब हाँ इट्स नाइस, कलर अच्छा है ना, और ऑरेंज भी है तो इसको मैं स्कार्फ टॉप डिफरेंट टाइप के पहन सकती हूँ। सो मुझे काफी अच्छा लगा। बट ये जब मैंने 2 खरीद लिया है तो एक को मैं रिटर्न कर दूंगी, इसमें रिटर्न करने के ऑप्शंस है।
और ये स्कार्फ मैंने 2.99 का खरीदा है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं था। नेक्स्ट है हमारा ये पैंट्स चाहिए भी थी, तो बहुत मतलब इतने ऑप्शंस थे वहां पे प्रिंटेड पैंट्स के, मतलब आप पूछो मत, क्रेजी ऑप्शंस थे। कंट्रोल अभी इंडिया से जब यहाँ शिफ्ट हुई थी तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी कपड़े देख के, फिर से वापस कपड़े करना है क्या, ये बोल के मैंने अपने मन को मनाया कि नहीं, बहुत ही लिमिटेड कपड़े बाय करने हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं एक ही खरीदूंगी प्रिंटेड पैंट्स तो। एंड फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कि प्लीज मुझे बताओगे क्या खरीदो, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये वाला खरीदो। ये वाला प्रिंट अभी काफी इन है, मैंने बहुत लोगों को पहने हुए देखा है। एंड ये डेनिम में है, बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं इसके, बट मैंने डेनिम में लिए। ये वाइट पैंट्स है और ये देखो आप, इसका मटेरियल इज लाइक सॉफ्ट डेनिम, मुझे काफी अच्छा लगा और इसकी फिट भी बहुत अच्छी है। सो जनरली ज़ारा के जो व्हाइट पैंट्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, मतलब मुझे तो बहुत, उसकी लेंथ बहुत लंबी होती है। इसकी लेंथ सब कुछ परफेक्ट है एंड इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस ये बहुत 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 कंफर्टेबल है पहनने में। तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब कांट वेट टू वेयर दिस पैंट। अच्छा है, पहले मैं सोच रही थी कि कोई नॉर्मल सी मतलब क्लासिक डेनिम ले लो, फिर लगा नहीं यार, एक तो ब्लू डेनिम है ही, तो थोड़ा प्रिंटेड मंगाते, इसलिए फिर मैंने ये मंगाया फाइनली। एंड ये मैंने मंगाया, सो इस पे भी कोई डिस्काउंट नहीं था, ये मैंने मंगाया 1949 का, 1949 पाउंड्स का, तो आप समझ लो ये 2000 का है। सो 2000 में इट्स डिसेंट, ज़ारा में भी आपको 3000 की मिलती है। और जब मैं पैंट्स चेक कर रही थी शीन पे, तो उसके पैंट्स की रेंज ऐसे ही थी 19 पाउंड 20 पाउंड, तो मतलब अभी शीन थोड़ा सा महंगा लग रहा है। मतलब इंडिया में जब अपन शॉपिंग करते थे तो थोड़ा सस्ता था, लगता था, हमें भी शायद इन 2 सालों में या 1 सालों में शीन के रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनकी जो बॉटम्स है, जो अच्छे बॉटम्स थे, अगेन वो 30 पाउंड्स के थे, जो ज़ारा में भी आपको 3000 3500 तक 3499 तक मिल जाते हैं। सो बट ये मुझे मिला है 2000 इंडियन प्राइस का, और यहाँ के हिसाब से 19.49 पाउंड्स में, विच वॉज लाइक ओके, डिसेंट था। बट थोड़ा मुझे शीन अब प्राइजी लगने लगा है, मतलब ज्यादा सस्ता भी नहीं लग रहा है जितना वो इंडिया में हुआ करता था। सो ये पैंट तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दिस इज माई फेवरेट बाय अभी तक की। अब नेक्स्ट बैग खोलने से पहले जो भी इस बैग से निकला है वो देख लेते हैं। ये मैंने बैग मंगवाया था, इसको ओपन कैसे करेंगे? ओके, यहाँ से ओपन। नॉट बैड, नाइस ना। सो अभी मेरा मोस्टली सामान अभी शिप से आ रहा है, तो मेरे पास बैग्स तो हैं बट शिप में है सारे, और मुझे वो मिलने में अभी ऑलमोस्ट 20-25 दिन और लग जाएंगे। और मुझे मैं एक ही अपना बैग लेके आई थी, शोल्डर बैग, और मुझे चाहिए था, तो मैंने ये मुझे दिखा, ये काफी क्यूट है, थोड़ी सस्ती लग रही थी तो ये मंगाया। प्लस ये मल्टी कलर है तो सबके साथ जाएगी। एंड क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस, मतलब शाइनी मटेरियल का है, और अंदर की क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है। तो ये बैग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब, एंड ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ, सो ये बैग सिर्फ 2.99 पाउंड्स की है, मतलब सिर्फ 300 रुपए की ये बैग है। सरोजनी में भी जो मैंने बैग लिया था वो 400-450 का लिया था, और ये सिर्फ 300 रुपए का है। नाइस ना। तो मतलब इसलिए तो शीन को हम पसंद करते थे यार, कि इतने ट्रेंडी चीजें और इतनी अच्छी चीजें आपको कभी कभी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाते थे। अगर आप शीन में ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है, बस आपको ढूंढना बहुत पड़ता है। अभी ये रिंग्स बहुत इन है, बहुत चल रहे हैं ये। सो इतने सारे रिंग्स मुझे मिले हैं, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये मेरे हाथों में आते भी हैं या नहीं। ये वाले रिंग्स ना अभी बहुत ज्यादा फैशन में है एंड बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी हैं। सो मुझे चाहिए थे ये रिंग्स, अब साइज में नहीं आए तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब नहीं भी आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो इसमें इलास्टिक अगर नहीं आए तो मैं इसको ऐसे टर्न करके पहन सकती हूँ, बट ये वाले नहीं आएंगे तो उसका कुछ नहीं कर सकती। ये देखो, ये है वो रिंग्स, लग बुरे नहीं रहे, साफ बहुत ही क्यूट लग रहे हैं सारे। एंड ये रिंग का सेट, ये पूरा का पूरा सेट जो 14 पीसेस का है, ये मुझे मिला था 1.28 पाउंड्स में, 128 रुपए का ये पूरा सेट। नॉट बैड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है ये इयररिंग्स। ये वाले इयररिंग्स मुझे चाहिए थे, काफी टाइम से चाहिए थे और मुझे फाइनली मिल गया। तो आप देखो, अभी तो मैंने ये पहन रखा है, बट ये बेसिक से है, ये बहुत H&M, वहां पे भी H&M में भी मिल जाएंगे। ये मुझे मिले थे सिर्फ 0.99 पाउंड से, मतलब 99 रुपीज के, बस 100 रुपीज समझ लो आप। तो मेरे पास नेक पीसेस भी नहीं थे, मोस्टली जो ये सब मेकअप नेक पीसेस, जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने भिजवा दिया था।
सो अब मैं यहाँ पे आई और मुझे डेली वेयर के लिए मतलब स्टाइल करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने नेक पीसेस मंगवाए। एंड ये देखो, ये पूरा एक सेट है नेक पीसेस का, जिसमें शायद 3-4 एक साथ है। लेयर्ड नेक पीसेस का ये सेट है। सो ये 3 लेयर नेक पीसेस का ये सेट है और ये मुझे मिली थी 2.49, मतलब सिर्फ 250 रुपए। और H&M में आप यही देखोगे तो कम से कम आपको 1500 से नीचे तो ये पूरी 3 सेट मिलेगी नहीं। और कूल है, मतलब मुझे तो काफी अच्छी लगी। वैसे तो ये अटैच्ड भी आती है, बट मैंने ये अलग अलग इसलिए मंगवाई है कि अगर मेरा मन किया कभी किसी को अलग पहनने का तो मैं वो भी पहन सकती हूँ। तो ये 3 अलग अलग टाइप की है, काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। देखते हैं पहन के कैसा लगता है ये। एंड ये छोटी वाली है, ये देखो अच्छी लग रही है ना तीनों। मतलब तीनों को अगर मैं एक साथ लेयर करूंगी तो व्हाइट शर्ट में अगर ये पहनूं तो क्या मजा आएगा, है ना। नाइस। और ये 250 में तो यार कमॉन, ये कहीं नहीं मिलता है। मतलब अगर आप सरोजनी भी देखोगे तो ये 3 पीसेस आपको 250 में तो वो नहीं देगा। सो आई एम रियली हैप्पी, आई एम लाइक एक्साइटेड। ये सब चीजें शीन में बहुत सही मिल जाती है। मतलब कपड़ों में थोड़ा मारामारी है, मतलब कुछ कुछ थोड़े मुझे महंगे लग रहे थे। जो ट्रेंडी क्लोथ्स है ना वो थोड़े महंगे लग रहे थे, अदरवाइज तो ये सब चीजें बहुत सही है उसकी। मुझे नेक पीसेस का बहुत क्रेज है, वो भी स्टेटमेंट पीसेस का। सो एक थिक लेयर्ड चेन मुझे चाहिए थी, तो ये है वो थिक लेयर्ड चेन। अच्छी लग रही है ना। मेरे पास इतनी मोटी नहीं थी एक, सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करी थी। और ये मुझे मिली थी 2.49 पाउंड्स एक्चुअली, तो 250 रुपीज में। और ठीक है, मतलब डिसेंट है। मोटी है इसलिए शायद इसकी प्राइस ज्यादा ली है उन लोगों ने। नेक्स्ट अगेन ये नेक पीस है। ये वाले जो मैंने आपको जैसे रिंग्स दिखाए ना आपको, वो बीड्स वाले, वैसे ही वो नेक पीसेस भी है। मैंने यहाँ पे लंदन में देखा, मतलब जब मैं लंदन आई तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा पहन रहे हैं। ऑब्वियसली ये अभी Y2K फैशन वापस आ गया है और ये ट्रेंड में है, इसलिए भी। तो आप ये देखो, ये अटैच्ड है, जैसे कि ये 2 पीसेस का है तो ये अटैच्ड है। एंड ये इसका अलग से, मतलब ये मैं इसको किसी और के साथ भी पेयर करके पहन सकती हूँ। काफी प्रिटी सा, क्यूट सा है एंड आई रियली लाइक इट। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। ये मुझे मिली थी 1.79 पाउंड्स की, 1.75 पाउंड्स की, और वो हो गया आपका 175 रुपीज। 175 रुपीज नॉट बैड। मतलब नेक पीसेस और इसकी जितनी ज्वेलरीज मैंने मंगवाई है ना, सब बहुत ही डिसेंटली प्राइस थी। मतलब शीन तो आप सबको पसंद है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। कर ही दोगे, पसंद है तो कर ही दोगे। ये शेल वाले नेक पीस है, जो कि इयररिंग्स बहुत चले थे, तो मेरे पास इसके इयररिंग्स तो है। बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये शेल वाले नेक पीस पहन के देखा है। आई वाज वंडरिंग कि कहाँ से लिया है, और शीन में देखा तो भाई ये तो शीन में था, तो मैंने सोचा चलो मंगवाते हैं, क्योंकि पहना हुआ ये काफी अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। और आप ये देखो तो ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये भी मैंने वो स्कार्फ के साथ ये वाले नेक पीस भी मैंने 2 ऑर्डर कर ली थी। एंड ऑर्डर करते टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, और इसे मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ। बट ये ज्यादा महंगा नहीं था, मतलब ये 1 पाउंड का था, विच इज लाइक 100 रुपए का। आई वॉज लाइक ठीक है चलो मैं किसी को दे दूंगी। ये काफी अच्छा लग रहा है ये। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड बहुत लाइट है ये, मतलब बीट्स देख के, शेल्स देख के लग रहा होगा कि हैवी है, अदरवाइज ये बहुत लाइट। सो दूसरा पैकेट ओपन करने से पहले हम अपना लास्ट प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये मैं आपको ट्राई करके ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ, बट मैं आपको इसका रिव्यू अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में जरूर दिखाऊंगी। सो दिस इज लाइक बूब टेप। तो जब भी हम कोई मतलब ब्रा टेप बोलो, जब भी हम कोई बैकलेस पहनते हैं टॉप, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है कि ब्रा बैकलेस नहीं मिलती, या फिर बहुत ज्यादा अगर वाइड कट होता है। सो ये मैंने देखा काफी लोगों से, मैंने इसके बारे में सुना था, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिव्यूज देखे थे। सो आई स्टिल हैव टू ट्राई दिस, मुझे ट्राई करना है। ये एक टेप है, आप उसको अपलिफ्ट करके आपको मतलब पूरे आपको जिधर से भी लगाना है अपलिफ्ट करके लगा सकते हो। तो इसकी प्राइस मैंने ली थी 3.49 पाउंड्स में, विच इज लाइक 350 रुपए। कैसा निकलता है वो तो मैं यूज करने के बाद ही आपको बताऊंगी। सो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिव्यूज मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज में दूंगी। एंड आप ये भी देखोगे कि मैं अगर इसको किसी कपड़े में ट्राई करती हूँ तो कैसा आता है, तो वो स्टाइलिंग भी आपको इंस्टाग्राम में ही देखने को मिलेगी। एक्चुअली सारी स्टाइलिंग जो कपड़े में पहनूंगी, ज्वेलरी, सब आपको इंस्टाग्राम में पिक्चर्स एंड वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, माई शैडो बीट्स को फॉलो करो। क्या हम खोलेंगे अपना सेकेंड पैकेट, तो देखते हैं। मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या मंगवाया है, मुझे खुद भी याद नहीं है क्या है। ओके 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 ओके, ये ड्रेस है। यस यस, आपने ये देखा होगा, ये ड्रेस अभी काफी इन है
मतलब बहुत ही ट्रेंडी, मतलब ये तो पूरा इस वाले सीजन में दिस ड्रेस इज वेरी ट्रेंडी। आप देखो इसकी फिट कितनी अच्छी है। मैंने तो पहले मैं स्मॉल मंगा रही थी, मुझे लगा पता नहीं सही होगा नहीं होगा फिटिंग के हिसाब से। फिर मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज पढ़े, पिक्चर्स देखे, तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया। प्लस मुझे इसकी फिटिंग काफी अच्छी लग रही है। मतलब ये डे ड्रेस के लिए भी परफेक्ट है, और अगर मुझे कोई नाइट में पार्टी के लिए जाना है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है ये ड्रेस। और काफी ट्रेंडी है, तो मुझे एक चाहिए था, मेरे पास थी नहीं, और बस इसलिए मैंने ये मंगाया। और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं था, ये कटआउट ड्रेस पे कोई डिस्काउंट नहीं था, और ये मुझे मिली थी 8.99 पाउंड्स की, और जो कि हुई आपकी 900 रुपीज की। तो इट्स डिसेंट, मतलब ये वाली मुझे सही लगी। मतलब 900 रुपए की जनरली हमको मिलती नहीं है। अब सरोजनी में अगर मिल जाए तो वो अलग बात है, वहां तो मिल भी सकती है, पता नहीं। बट ऐसे तो ज़ारा वारा में 900 की तो कभी नहीं मिलेगी। ये 3000 के नीचे तो ऐसी ड्रेस तो मिलेगी ही नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट पता नहीं मैं इसको कब पहनूंगी। मतलब अभी लंदन में थोड़ी ठंड हो गई है, मतलब समर्स चले गए, अगस्त का महीना खत्म हो गया है, तो ठंड बढ़ गई है। शाम को तो ठंड बहुत तेज लगती है। बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए। आई होप मैं इसको जल्दी पहन पाऊँ। अब हमारे पास है ये। अब आप बॉक्स देख के तो आप गेस कर ही चुके होंगे ये क्या है। ये है शेड्स। वैसे तो मेरे पास 3-4 ऐसे शेड्स हैं जो बहुत ट्रेंडी है, और मैंने अभी तक उनको पहना नहीं, बट अब मैं पहनूंगी। सो ये कलर मुझे काफी कूल लगा, एंड इसमें 2-3 कलर्स थे, बट मुझे ग्रीन पसंद आया है ना। नाइस ना, बहुत स्मार्ट है ये, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है ये। और ये मुझे सस्ता मिला था 2.75 पाउंड, विच इज लाइक 275 रुपए का ये अमेजिंग सा सनग्लास। ये भी बैग है, एक शोल्डर बैग, ऑरेंज कलर की बैग है। बहुत महंगे महंगे बैग्स भी थे, बट मैंने थोड़ा सस्ता वाला मंगाया। मुझे महंगा नहीं चाहिए था, क्योंकि यार महंगा मैं ज्यादा लेना नहीं चाहती हूँ शीन से, क्योंकि शीन में ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। अगर आप सस्ता भी ढूंढो तो आपको सेम चीज सस्ते में मिल जाती है। तो मैंने सस्ता वाला मंगाया। वैसे इसके महंगे महंगे भी पैटर्न्स थे, थोड़े डिजाइन में ऊपर नीचे थे, बट आई रियली लाइक दिस वन। मुझे इसका ये चेन बहुत अच्छा लगा। ये चेन वाला भी मुझे चाहिए था, मेरे पास थी नहीं। तो अगर आप ये देखो तो काफी अच्छा लग रहा है। प्लस ऑरेंज बैग मेरे पास नहीं थी, एक ऑरेंज या रेड, तो इसलिए मैंने ये ऑरेंज कलर की मंगाई। एंड ये मैंने मंगाई है 5.49 पाउंड की, विच इज लाइक 550 रुपए की। और सरोजनी में भी आप देखो तो आपको 450-500 रुपए का ही ये बैग मिलता है। तो आई वुड नॉट से दैट ये बहुत सस्ती मिली मुझे एज कम्पेयर टू सरोजनी। लेकिन अगर हम और कहीं से लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये 549 का ओके डिसेंट है। मतलब शीन में पहले भी हम जब बैग शॉपिंग करते थे तो इतने का ही करते थे। सो आई रियली लाइक दिस बैग। सो गाइज दिस वॉज इट। ये था मेरा शीन हॉल, एंड मैंने इस बार बहुत लिमिटेड चीजें मंगाई है। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा अपने शॉपिंग पे कंट्रोल करना है, स्पेशली कपड़ों को लेकर के, तो ज्यादा मंगाया नहीं। और दूसरा रीजन ये भी था नहीं ज्यादा मंगाने का कि मतलब एक होता है ना कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं तो आप स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो जाते हो, और आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या लेना है नहीं लेना है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हुआ। मतलब मैंने शीन से मैं सोच रही थी मतलब 15 दिन से कि मैं शॉपिंग करूंगी, बट मैं कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी उसकी वेबसाइट खोल रही थी मुझे इतने ऑप्शंस दिखते थे कि मेरा दिमाग खराब हो जाता, मैं ये लूं वो लूं क्या लूं। तो मतलब बहुत टाइम लगा दिया, एंड कार्ट में ऐड करने के बाद भी सोचने में भी मैंने बहुत टाइम लगा दिया। बट फाइनली मैंने इतनी सारी चीजें खरीदी, एंड ये टोटल चीजें मैंने 59 पाउंड की खरीदी है, जिसमें कि एक्स्ट्रा एक नेक पीस एंड वो स्कार्फ आ गया 3 पाउंड का। तो अगर आप उसको हटा दो तो कुछ 55 पाउंड की मेरी ये टोटल शॉपिंग थी, 5,500 की। एंड अच्छी है, मतलब डिसेंट है, मुझे तो बहुत सही लगी। और मैंने बहुत सोच समझ की चीजें मंगाई है इस बार शीन से, तो आई एम वेरी हैप्पी मेरे शीन के शॉपिंग से। सो अब टाइम आ गया है जब मैं आपको ये बताऊं कि शीन इंडिया में और शीन यूके में क्या डिफरेंस है। रेडी? सो पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ की रिटर्न पॉलिसी, यूके की रिटर्न पॉलिसी बहुत अलग है इंडिया की रिटर्न पॉलिसी से। अगर हमारा शीन का उस टाइम इंडिया शीन के जो रिटर्न पॉलिसीज थे वो शायद 15 डेज थे, और किसी किसी प्रोडक्ट पे सिर्फ 7 डेज थे। आई थिंक 30 डेज भी थे किसी किसी प्रोडक्ट पे, बस जनरली 15 डेज का रिटर्न पॉलिसी होता था। बट यूके में उनकी रिटर्न पॉलिसी है 60 डेज की। दूसरा डिफरेंस है डिलीवरी। ये पूरा सामान मेरे ऑर्डर करने के बाद मुझे बस 2 दिन में मिल गया है। कैन यू इमेजिन? मतलब इंडिया में मैंने देखा है मेरे कुछ प्रोडक्ट्स 4 दिन 5 दिन में आ जाते थे, अदरवाइज तो 15 दिन 20 दिन वो कस्टम्स में अटका हुआ है, वो आता ही नहीं था। बट यहाँ पे 2 दिन में मुझे ये पूरा का पूरा सामान मिल गया, और वो भी एक साथ। जनरली इंडिया में हमारे पार्सल्स अलग अलग आते थे। अगर आप एक ऑर्डर भी करोगे तो एक मान लो एक ऑर्डर में 10 आइटम्स है तो आपके 2 पहले आ गए, फिर 2 बाद में आ रहे हैं, 3 दिन बाद, फिर 3-4 और 1 हफ्ते 15 दिन बाद आ रहा है।
बट यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट है प्राइस एंड क्वालिटी। सबसे पहले हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी मुझे ज्यादा डिफरेंट लगी नहीं, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि शीन में भी जब हम इंडिया से शॉपिंग करते थे तो अलग अलग कैटेगरीज होती थी उसकी, तो हमें शॉपिंग करते टाइम ये देखना बहुत जरूरी होता था कि कौन सा मटेरियल आ रहा है। सो यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि जैसा जो मटेरियल लिखा था, इट वॉज ट्रू टू फिट, इट वॉज ट्रू टू साइज, इट वॉज ट्रू टू मटेरियल। और मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत लिमिटेड कपड़े मंगाए हैं तो अभी मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी, बट मे बी मेरे नेक्स्ट हॉल में मैं आपको बताऊं अगर मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नजर आता है, बट अभी तक तो मुझे डिफरेंस नहीं नजर आया क्वालिटी में। और लास्टली है प्राइस। प्राइस मुझे अभी तक तो सेम लग रही है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। एंड अगर ऑल टुगेदर में ऑल ओवर शीन की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तभी 2 साल पहले जब शीन में हम शॉपिंग किया करते थे और अभी, तो 2 साल के कंपैरिजन में अभी शीन मुझे थोड़ा प्राइजी लग रहा है, क्योंकि उसकी जो मैंने डेनिम्स देख रही थी, वो प्रिंटेड डेनिम्स, वो आपको 2000 के नीचे मिल ही नहीं रहे थे। 2000, 2500, कुछ जो बहुत अच्छे थे, जो कि जारा के फर्स्ट कॉपी थे, वो आपको मिल रहे थे 3000। जो सेम टू जारा में जो प्राइस है 2990, तो यहाँ भी उसका प्राइस वो सेम 29.90 पाउंड्स। या प्राइस में इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो देख करके। ऑफ कोर्स शीन का हॉल दिखाया है मैंने। शीन से शॉपिंग कौन नहीं करना चाहता और कौन नहीं करता था इंडिया में, सभी लोग शीन से शॉपिंग करते थे। इतनी ट्रेंडी, इतने कैची कपड़े आते हैं, इतने प्राइस फ्रेंडली आते हैं, मतलब बजट में आते हैं। आप कितनी ज्यादा शॉपिंग कर लो फिर भी लगता है कि यार अभी तो कम ही किया है शीन से, इतने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मैंने भी अभी बहुत कम लिमिटेड शॉपिंग की है, बट मैं आगे और भी बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। बहुत सारे शीन हॉल आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर कमेंट भी कर देना इस पे, एंड माय शैडो बीट्स को सब्सक्राइब कर लो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे आपको ये सारी की सारी कपड़ों की एंड ज्वेलरी की स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।